जय माता की मित्रों। हम लोग ज्येष्ठा नक्षत्र की बातें कर रहे हैं। आज बात करते हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर आपके शुक्रदेव विराजमान हो तो किस तरह के फलों को हम लोग समझ सकते हैं। शुक्रदेव मतलब आपकी कामनाओं के कारक। भौतिक शरीर की जो कामनाएं होती है कि गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, भोग चाहिए, इच्छाएं अनंत है, साधन उसके किस तरह से होंगे, कैसे होंगे, उसमें शुक्र का योगदान बहुत ज्यादा होता है। आपके शरीर में जैसे शुक्र का योगदान नहीं है और बाकी ग्रह सब अच्छे हैं, अच्छा ये राजयोग मिल रहा है, लेकिन शुक्र क्षीण है, उसकी कमी है। ज्योतिष शास्त्र में ये बोला जाता है कि जिसके चंद्रमा और राहु नहीं सॉरी चंद्रमा और सूर्य, इनमें से एक ग्रह जरूर अच्छे अंशों पे या बलवान होता है, लेकिन भौतिक शरीर को जीने के लिए शुक्र का बलवान होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब तक शुक्रत्व की शक्ति आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप उन भोगों को, जो भौतिक शरीर की जरूरत है या उसकी वजह से ही उसका जन्म होता है, कि हम लोग बोलते हैं कि प्रारब्ध के भोग भोगने की वजह से जीवों का जन्म होता है संसार में। वो किसी भी रूप में हो सकता है, मनुष्य उनमें सबसे श्रेष्ठ है। तो वहां पे शुक्र का योगदान सबसे ज्यादा होता है। अगर वो शक्ति आपके पास नहीं है तो किसी भी भोग का आप आनंद नहीं उठा सकते। हर चीज में आपकी मतलब ये हो जाएगा कि सब चीज होते हुए भी, जैसे इंसान को बोला जाता है ना कि सब कुछ पास में है, लेकिन किसी चीज में एक तो मोह नहीं है या उसका शरीर उसके काबिल नहीं है। अब ऐसी कोई बीमारी हो जाती है किसी को कि डॉक्टर ने बहुत कुछ खाने के लिए मना कर दिया है, लेकिन कोई चीज की कमी नहीं है, अगर चाहे तो सब कुछ खा सकता है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। यहां पे जरूरत होती है शुक्र की। जिसके शरीर में शुक्र तत्व की अधिकता होती है या बलवान होता है वो, तो उसका शरीर निरोग होता है, पुष्ट होता है। इसीलिए हम लोगों के वर्णाश्रम जो बताए गए थे, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समझ लो, वेदांग के अनुसार समझ लो, अलग अलग आश्रम बताए गए थे। हालांकि ये इन नक्षत्रों के पाठों का विषय नहीं है, लेकिन जब बात शुक्र वगैरह किसी ग्रह की आती है तो कई बार हम ये चीजें बताते हैं कि बार बार बताने से या पढ़ने से, या आप जो पुराने जुड़े हुए हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन कोई अगर आके नया आके इसको सुनना या देखना चालू करता है तो उसको समझ में आना चाहिए कि ग्रह का मतलब क्या होता है, कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में किस तरह के फलों को प्राप्त करवा सकता है। शुक्र आपको हर तरह का सुख दे सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति आपकी है कि आप कौन सा सुख प्राप्त करवाना चाहते हैं। और वर्णाश्रम में जो आश्रम बताए गए थे कि ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन होना चाहिए, वो केवल शुक्र के लिए। क्यों? वहां पे उस शुक्र तत्व को पुष्ट करने की जरूरत है। जब तक वो भरपूर मात्रा में आपके शरीर में नहीं होगा तब तक आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ पूर्ण आयु का सुख प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। और वर्तमान समय में इसी के बारे में बहुत कुछ वीडियो भी आपको मिलेंगे, बहुत सी बातें आपको मिलेगी, बहुत से चरित्र, नैतिकता और बहुत कुछ बातें आएगी, लेकिन इन सब में छुपा हुआ रहस्य केवल शुक्र है। चाहे ऋषि मुनियों के ज्ञान के द्वारा हो, चाहे वेद वेदांग के द्वारा हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हो, चाहे आयुर्वेद के द्वारा हो, इसी चीज को हम लोग अननेसेसरी कोई भी चीज का दमन भी नहीं करे और उस चीज को अननेसेसरी यूज भी नहीं करे कि वो चीज आपके शरीर से धीरे 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 गायब होनी चालू हो जाए। तो फिर शरीर में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, जिसको एंटीबॉडीज बोलते हैं हम, उसमें 100% योगदान शुक्र तत्व का होता है। और उसके लिए आपको शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। नॉर्मली 99% आदमियों के अंदर शुक्र अच्छा ही मिलेगा, आपको खराब नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन उसी तत्व को साथ में लेके इस धरती पे उसका पदार्पण होता है। चाहे बाकी जीव हो, चाहे मनुष्य हो, सबके अंदर ये तत्व विद्यमान है। लेकिन ये आपकी आशाएं और आकांक्षाएं उसको गति प्रदान करेगी कि उस शक्ति को कौन से क्षेत्र में बहना है।
ज्येष्ठा नक्षत्र में शुक्र प्रथम चरण में आदमी कुछ ज्ञान के प्रति, छुपे हुए ज्ञान हो सकता है, ज्योतिष हो सकती है, वेद वेदांग हो सकता है, गणितज्ञ हो सकता है, मतलब अपने ज्ञान का प्रदर्शन कम करता है लेकिन ज्ञानी होता है ऐसा इंसान। उस ज्ञान की वजह से कई बार घमंड की आवृत्ति भी हो सकती है, क्योंकि आपको यह देखना पड़ेगा कि वो ज्येष्ठा नक्षत्र, वो वृश्चिक राशि आपके कौन से स्थान में विराजमान है। अगर काल पुरुष की कुंडली अनुसार समझे तो अष्टम स्थान में आएगी। तो अष्टम स्थान में अगर आपका मेष लगनी है तो अष्टम स्थान में अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में शुक्र देव विराजमान है तो आप कोई भी कार्य को जब करेंगे तो बड़े छुपके करेंगे। अब वो ये नहीं बताया जाता है वहां पे कि कार्य कौन सा करेंगे, वो बाकी पूरी कुंडली देखने के बाद में पता चलेगा कि शुक्र देव पे किसी ग्रह की दृष्टि है या वो कितने बलवान होके बैठे हैं, ये बाकी चीजों पे निर्भर करता है। लेकिन आदमी छुपे हुए कार्य करेगा। गणितज्ञ भी हो सकता है, जुए सट्टे में भी इंटरेस्ट हो सकता है, अचानक से उसको कुछ प्राप्तियां भी हो सकती है और अचानक से उसका कुछ नुकसान भी हो सकता है। दोनों चीजें हैं यहाँ पे। मतलब किसी भी ग्रह को संपूर्ण कुंडली देखने के बाद में हम लोगों को समझ में आता है कि ये यहाँ पे हमको अच्छा फल दे रहा है या बुरा फल दे रहा है। नक्षत्र विशेष का भी यही योगदान होता है। नक्षत्र का अपना एक प्रारूप है, अपनी एक पावर है, अपने एक कारकत्व है। उसके अनुसार जब वो ग्रह अपने कारकत्व लेके उसके साथ संयोजन करता है, उसके साथ युति करता है या उसके अंदर प्लेस करता है। जैसे हम आपके घर में आके अगर बैठेंगे या आप हमारे घर में आके बैठेंगे तो आपके स्वभाव, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी अपनी इच्छाएं, आपकी अपनी शक्ति, आपकी अपनी पद प्रतिष्ठा अलग होगी। मेरे घर का वातावरण, मेरे घर का वास्तु, मेरे घर में जो एनर्जी है वो अलग हो सकती है। तो बहुत सी जगह हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को कुछ अच्छा फीलिंग नहीं होता है, जबकि वहाँ पे सब कुछ अच्छा है। बहुत से आदमी वहाँ पे रहते हैं फिर भी आपको अच्छा फीलिंग नहीं होता है। उसका कारण यही है कि आपके जो कारकत्व है, आपकी जो एनर्जी है बॉडी में, वो एनर्जी उस एनर्जी के साथ मेल नहीं हो रही है। लेकिन शुक्र की एनर्जी ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ मेल होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र अपने आप में उग्र है, तीक्ष्ण है और वर्क करने की बहुत ज्यादा प्रेरणा देता है। तो यहां पे आदमी मेहनती होगा, हर चीजों को सोच समझ के विथ प्लानिंग करेगा पूरी ऊर्जा के साथ, क्योंकि मंगल देव की राशि है और बुध देव का नक्षत्र है। तो कार्य तो बहुत अच्छा होगा, शुक्र का फल भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन संपूर्ण कुंडली देखने के बाद में अध्ययन से आपको पता चलेगा कि कौन सा लग्न है, कौन से स्थान में विराजमान है, और जिस स्थान में विराजमान है वहां पे मंगल की पोजीशन क्या है, बुध देव की पोजीशन क्या है। दूसरे चरण में रासायनिक उत्पादनों में या सौंदर्य प्रसाधन टाइप के कोई काम में इंटरेस्ट हो सकता है या जातक कर भी सकता है। तीसरे चरण में इंजीनियरिंग क्षेत्र हो, चिकित्सक क्षेत्र हो, वो सब में जाने की क्षमता मिल सकती है, वैसा ज्ञान इंसान को प्राप्त हो सकता है। चतुर्थ चरण में फर्स्ट पार्ट जो जीवन का होता है कुछ ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल देता है, सेकंड पार्ट सुखी होता है। मतलब उस स्ट्रगल का जो आपने मेहनत की, जो आपने काम किया, उसका फल आपको सेकंड पार्ट में मिलता है। अब बात करते हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र में शुक्रदेव है और उनके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां हैं। जैसे सूर्य की दृष्टि हो, गवर्नमेंट या सत्ता पक्ष से लाभ प्राप्त हो सकता है। चंद्रमा की दृष्टि हो, समाज में मान सम्मान, उच्च पद प्राप्त हो सकता है। मंगल देव की दृष्टि कुछ अच्छी नहीं बताई गई है और जाहिर सी बात है कि अच्छी हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम लोग मंगल और शुक्र का युति को भी अच्छा नहीं मानते। लेकिन सब जगह अच्छा नहीं है ऐसी बात नहीं होती। हर वो स्थान विशेष का अपना एक महत्व है। आपके लगन में बैठ गया तो अलग फल देगा, आपके अष्टम स्थान में बैठ गया तो अलग फल देगा, आपके तीसरे स्थान में बैठा है तो अलग फल देगा, आपके 11 में बैठ गया तो अलग फल देगा। उसी अनुसार उसको समझना पड़ेगा कि बाकी ग्रह कहां से बैठ के कौन सी दृष्टि दे रहे हैं। मंगल देव की 3 दृष्टि, तो कौन सी दृष्टि से शुक्रदेव को देख रहे हैं। तो बहुत कुछ निर्भर है। लेकिन हाँ, ये मान के चलना चाहिए कि यहाँ पे आपके सोचने समझने की पावर को बहुत ज्यादा गति प्रदान कर देगा। मतलब आप तुरंत कोई फैसला लेंगे बिना सोचे विचारे और सोचने का काम बाद में करेंगे। तो ऐसे फैसले कई बार क्या होता है कि आपका कोई ऐसा बिजनेस है, से शेयर मार्केट वगैरह का है, सट्टा का बिजनेस है, तो वहां पे तुरंत फैसला लेना पड़ता है क्योंकि मार्केट गोइंग ऑन
और आपको चलते हुए मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक करना है या लॉस बुक करना है, तो वहां पे वो चीज बाकी ग्रह अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा फल प्रदान करवा देती है। लेकिन जैसे कोई लड़ाई झगड़े का मामला है, कोई वाद विवाद का मामला है और वहां पे आपने तुरंत एक्शन ले लिया, तो वो नुकसानदेह भी कर सकती है। तो ऐसे इसी तरह से हम लोगों को ग्रहों को समझना पड़ेगा, जहां पे देखना पड़ेगा कि ये युति या ये दृष्टि हम लोगों को अगर खराब फल दे रही है, तो इसके बनिस्पत हम लोगों को अब करना क्या चाहिए। तो वहां पे बहुत से विभाग है, बहुत से डिपार्टमेंट है, बहुत से अलग ग्रह है कि कौन से को गति देनी चाहिए, कौन से को पावर ज्यादा देना चाहिए, किस तरह का बिहेव या किस तरह का आचरण हम लोगों को करना चाहिए, दिनचर्या में क्या चीज शामिल करें जिसकी वजह से जो ग्रह खराब फल दे रहे हैं उनका पावर डाउन हो जाए, जो अच्छे दे रहे हैं उनको बढ़ाइए। बहुत से ज्योतिषियों से ऐसा सुना है कि, या बहुत सी बातों में या चैनल में भी देखते हैं कि आपका ये ग्रह है वो कमजोर है, तो उसके आपके स्टोन वगैरह पहना के या उसके किसी भी तरह से आप पावर को बढ़वा सकते हैं। नहीं करना चाहिए। हम ऐसे नहीं बोलते। हमारा सीधा सा मीनिंग है कि जो ग्रह आपको अच्छा फल दे रहा है, जैसे लग्नेश है, नवमेश है, पंचमेश है, या बहुत कुछ हद तक आपका तृतीय से तीसरे स्थान का स्वामी, पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि इन स्थानों के स्वामी प्लेस कहां पे, क्योंकि इनको बल देना अच्छी बात है, लेकिन वो प्लेस कहां पे है वो भी देखना बहुत जरूरी होता है। वो दोनों चीजों से देखना पड़ेगा आपको। आपको लगन से भी देखना पड़ेगा, आपको चंद्र कुंडली से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी प्रभावी लग्न कुंडली है उतनी ही या कुछ हद तक हम ये मानते हैं कि उससे भी ज्यादा प्रभावी चंद्र कुंडली होती है। आपके रोजमर्रा की लाइफ को जीने के लिए, दशा महादशा को देखने के लिए सब कुछ चंद्रमा पे या नक्षत्रों पे डिपेंड होता है। लग्न कुंडली आपका प्रारब्ध है। हम बहुत से पाठों में ये बात बोल चुके हैं, और कुछ अच्छे ज्योतिषी हैं उनके भी, क्योंकि इस क्षेत्र में है तो चैनल को भी किसी किसी को देखते हैं, और प्राय देखते हैं अच्छे ज्योतिषी के चैनल को, क्योंकि इस ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हमारे अंदर कोई अलग चीज हो सकती है, उनके पास कुछ अलग हो सकती है, और उसी ज्ञान को बढ़ाने में वो आपकी मदद कर सकती है। तो हम ये नहीं बोलते कि आप हमारे चैनल को अगर सुनते हैं तो हमारे को ही सुनिए, नहीं। हमसे बहुत बड़े ज्ञानी है यहाँ पे। इस पृथ्वी पे ज्ञान की, और खासकर हम लोगों के भारतवर्ष में, सीमा नहीं है। लेकिन अपने ज्ञान को उस लेवल तक लेके जरूर जाना चाहिए जहां पे हम लोग ये फैसला कर सके कि कहाँ पे सही मिल रहा है और कहाँ पे गलत मिल रहा है। पुस्तकों का अध्ययन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद में आपकी दिनचर्या, आपके योगाभ्यास या आपकी ध्यान साधना इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प देती है। बुद्ध की दृष्टि, शुक्रदेव है और बुद्धदेव की दृष्टि, तो कई बाधाएं जीवन में, जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें अचानक से किसी ने आके आपका दिमाग घुमाने की कोशिश की। आप कोई ऐसा सौदा करके बैठे हैं कि उस सौदे में आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने आके बोला नहीं ये मत करो, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और आपने उसकी बातों में आके उस सौदे को वहाँ पे कैंसिल किया। आपका छोटा मोटा नुकसान हुआ और आप बैठ गए, या छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ और आप उसको काट दिए। बाद में पता चला कि वो तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकता था। तो ऐसा कुछ संकेत बुद्ध देव की दृष्टि दे सकती है। गुरुदेव की दृष्टि बहुत अच्छे शुभ फल मिलते हैं। जातक सुखी होता है, समृद्ध होता है, और बच्चे और वाइफ के विषय में भी बहुत अच्छा रहता है। शनि देव की दृष्टि, मन बड़ा उदार होता है, सबके प्रति अच्छी भावना रखता है, शांति प्रिय होता है, समाज में भी मतलब मान सम्मान होता है, सब उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। फॉलो मीन्स ये मत समझिएगा कि कोई बहुत ही अच्छी बातों में या अच्छे भाषणों के द्वारा आपको वशीभूत कर रहा है या आपको प्रभावित कर रहा है, लेकिन खुद रियल में वैसा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही मिलता है आपको। लेकिन फेस टू फेस या उसकी दिनचर्या के विषय में, उसके आसपास रह के जब आप उसको देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो ऐसा जो आदमी होता है जिसकी शनिदेव की दृष्टि होती है, तो ऐसा आदमी क्या है कि अगर सोशल मीडिया में जैसा दिख रहा है तो वैसा ही वो समाज में भी दिखेगा, वो एक्चुअल लाइफ में भी दिखेगा आपको। उसी वजह से उसकी फॉलोइंग जो होती है, उसको जानने वाले जो उसको फॉलोवर होते हैं, वो लास्ट तक रहते हैं उसके साथ, क्योंकि वो उसके आचरण को फॉलो करते हैं, वो उसके भौतिक शरीर को फॉलो नहीं करते। और हकीकत में होना भी ऐसा ही चाहिए। अब राहुदेव की माया का प्रभाव है, ऐसा ही समय अभी, चाहे आप कलयुग बोल लो चाहे कुछ भी बोल लो,
पुस्तक में जो लिखा हुआ था वो हमने आपको बता दिया। अब दूसरा पार्ट, जिसके विषय में डीप जो थोड़ी बहुत चर्चा हम करते हैं, वो चालू हो चुका है। आंख मूंद के विश्वास भगवान के अलावा किसी पे नहीं करना चाहिए, खासकर सोशल मीडिया में। हाँ, आपके परिवार में माता पिता है, आप साक्षात आपके गुरु हैं, जिनको आप बहुत समय से जानते हैं, आचरण के द्वारा जानते हैं, चरित्र के द्वारा जानते हैं, उन पे अंधविश्वास किया जा सकता है, आंख मूंद के विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि वो आपका बुरा नहीं चाहेंगे। लेकिन बाकी सोशल मीडिया पे, चाहे हमारा चैनल हो चाहे किसी और का चैनल हो, हम ये नहीं बोलते कि हमारी कही हुई बातों को आप आंख मूंद के विश्वास कीजिए, नहीं, मत कीजिए। पुस्तकों का अध्ययन जरूर कीजिए। अगर ज्योतिष का ज्ञान लेना है तो पुस्तकों का अध्ययन सबसे ज्यादा जरूरी है, उसी से रास्ता मिलता है। और जब आप पुस्तक का निरंतर अभ्यास करते करते, एक बार, दो बार, तीन बार अच्छी पुस्तकों का पठन करते करते, आपकी यात्रा ऑटोमेटिक उस टर्निंग पॉइंट की तरफ घूम जाएगी जहां पे ज्योतिष आपको क्या समझाना चाहता है आपको समझ में आएगा। आप देखिएगा, आपके जीवन में अचानक से परिवर्तन आएगा, आपकी दिनचर्या में परिवर्तन आएगा, आपके सोचने समझने में परिवर्तन आएगा, आप दूसरों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं उसमें परिवर्तन आ जाएगा। अगर कुछ जैसे बात बात पे गुस्सा होना है, किसी को अपशब्द कहना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना है, किसी के साथ चीटिंग करना है, वो सब बातें धीरे धीरे निर्मूल होती जाएगी। ये बहुत सी जगह में यार, बहुत सौ के साथ देखा है हमने, क्योंकि जिस जगह में रहते हैं, आप जैसे होंगे, जिस तरह का ज्ञान आपके पास होगा, जिस तरह की पावर आपके पास होगी, वो पावर वैसी किसी पावर को अट्रैक्ट करेगी। जैसे कोई वाइन लेने वाला या कोई नशा करने वाला आदमी एक अनजान जगह में जाता है तो वो कुछ ही समय में वो उन स्थानों को पता कर लेता है। वैसा ही कुछ हर इंसान के साथ होता है। आप वेदांगी है, आप ज्योतिष है, आप कोई धर्म कर्म में रुचि लेता है, आप कर्म कांडी विद्वान है, तो आप अनजान जगह में भी जाएंगे तो आपकी रे की वजह से उस जगह के उस स्थानों को आप सर्च कर लेंगे, आप जाके उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी रे और उनकी ऊर्जा सेम मिलेगी और उनके साथ आपके संबंध स्थापित हो जाएंगे। फिर वो इससे अपोजिट जो चीजें होंगी उससे आपका संबंध धीरे धीरे नेग्लेक्ट होता जाएगा। हो सकता है कुछ समय के लिए आप एकाकी हो जाए, हो सकता है कुछ समय के लिए आपके जान पहचान धीरे धीरे कम होती जाए, क्योंकि जहां पे आपकी पुरानी संस्कृति थी, पुराने आचार विचार वाले दोस्त थे, उनसे जब आप कटना चालू करते हैं तो एक बार का एकाकीपन फील होता है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात है कि ज्योतिष के क्षेत्र में जब आदमी उतरता है तो वो एकाकीपन फील नहीं होता है, क्योंकि फिर वो है, उसकी पुस्तकें हैं और उसका इष्ट है या उसका ध्यान है या उसकी साधना है, फिर उसमें रमने लगता है वो आदमी। तो ज्योतिष का क्षेत्र ऐसा ही है। हम ये नहीं बोलते कि आपको सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो आप जबरदस्ती पढ़िए, नहीं। हम ये बोलते हैं कि स्कूलों में या और भी हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा भी तरह तरह के चैनल देखते हैं, तरह तरह की बातें सुनते हैं। नॉर्मल नॉलेज भी लेने के लिए हम कोई न कोई पुस्तक पढ़ते हैं। आप एक पुस्तक ऐसी जरूर रखिए जो ज्योतिष से संबंधित हो, और जब भी मौका मिले थोड़ा थोड़ा उसको लेने की कोशिश कीजिए। हम गारंटी तो नहीं दे सकते क्योंकि त्रिकालदर्शी तो नहीं है, लेकिन इन पुस्तकों पे इतना विश्वास जरूर है। अगर 3 बार किसी पुस्तक को आपने कंटिन्यू पढ़ लिया, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, तो आपकी रुचि ज्योतिष में जरूर होगी। आप जरूर उसके रहस्य को जानने की कोशिश जरूर करेंगे और आप धीरे धीरे अपनी आदतों में, अगर कुछ खराब है तो वो छूटती जाएगी और अगर पहले से अच्छी है तो वो और अच्छाई की तरफ अग्रसर होती जाएगी। ये ज्योतिष की विशेषता है। इस चीज की गारंटी चाहे बोल सकते हैं कि हम ले सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपको मन से 2-3 बार 4 बार पुस्तक का अध्ययन करना पड़ेगा, तब होगी। और जब पुस्तक का अध्ययन हम लोग करते हैं और उसके बाद में किसी चैनल को या किसी वीडियो को या सोशल मीडिया के द्वारा जब सुनते हैं तो जो अच्छी चीजें होगी वो ही ग्रहण होगी,
सब चीजें ग्रहण नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर पहले से वो चीज एक्टिव हो चुकी है। फिर ऐसे ही कोई बता रहा है, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता की।